बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 उपयोगी अग्नि। उपयोगी अग्नि का मतलब हुआ कि जो बहुत ही काम की चीज है आग, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से हम उसको प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सलील की शैतानी से सभी परेशान थे। सलील एक लड़का है जो कि बहुत ही बदमाश है। उसकी परेशानी से, उसकी शैतानी से सब लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। नुकसान करना जैसे उसका काम था। एक दिन तो उसने खूंटी पर टंगे कपड़े को क्या किया था, जला ही डाला था। जैसे जानते हो कैसे, कहाँ से वह माचिस की कहीं से वो तीली उठा करके ले आया और तीली को जला जला करके फेंकने लगा। जब रगड़ कर फेंकने लगा, उसे तो पता चला कि जब कपड़े धू धू करके जलने लगे तो उसे तब पता चला जबकि कपड़े जलने लग गए धू धू करके। वह घबरा गया और चीख मारकर कोने में जाकर के खड़ा हो गया। उसकी चीख सुन करके उसकी मम्मी ऊपर आई और आग बुझाई। पहले तो मम्मी उसे घूरती रही, फिर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। वह डर गया और मम्मी के निकट आने पर उसने माचिस मम्मी को लौटा दी। जो सलील है वो बहुत ही बदमाश बच्चा है। उसने वहीं से माचिस की तीली उठा लाया था और वो जला जला के उसको रगड़ के माचिस को कहीं कहीं फेंक रहा था, तो उससे आग कपड़े में लग गई थी जो कि खूंटी पे टंगे हुए कपड़े थे और उसमें से धू धू करके आग जलने लग गया। वो डर गया और एक कोने में जाके के खड़ा होके चिल्लाने लगा। तो उसकी मम्मी सुन करके आई और उसको घूरती रही, लेकिन उसके बाद से उसने वापस अपनी मम्मी को लौटा दिया माचिस की तीली। मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटे तुम्हें पता है जब शैतान लड़के आग से छेड़खानी करते हैं तो आग को क्रोध आ जाता है। वो समझाने के लिए उनकी मम्मी ने सलील को बोला कि तुमको पता है कि जब बच्चे आग से शैतानी करते हैं, मतलब आग से खिलवाड़ करते हैं, तो आग को भी गुस्सा आ जाता है। तो हमें आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आग के साथ खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आग को गुस्सा भी आ जाता है, वो इसी प्रकार से कुछ भी जला देती है। जो आग का सदुपयोग करने पर तुम्हारे घर में प्रकाश करती है। सदुपयोग का मतलब अच्छा उपयोग, सही तरीके से अगर आग का इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से तो वो आपके घर में प्रकाश कर देती है, यानी उजाला कर देती है। खाना पकाती है, पानी गर्म करती है, सर्दी दूर करती है। अगर आप सही तरीके से आग का उपयोग करोगे तो आपके घर में प्रकाश करेगी, खाना पकाएगी और सर्दी दूर भगाने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप दुरुपयोग करोगे यानी उसका गलत उपयोग करोगे तो क्या होता है, वही तुम्हारा घर भी जला सकती है। अगर उसका गलत तरीके से उपयोग करोगे तो आपके घर को भी आग जला सकती है। तो हमेशा आग का गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसको सही तरीके से ही उसको काम में लाना चाहिए। तुम्हें पता है जब अग्नि नहीं थी तो लोग प्रत्येक वस्तु को कच्चा ही खाया करते थे। जब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, जिससे अग्नि हमें नहीं पता चली थी कि अग्नि कैसे होती है, उत्पन्न होती है, तब तक लोग खाने को भी कच्चा, हर तरह से वो बिना पकाए उसको खाते थे, कच्चा खाते थे। जब उन्हें अग्नि का ज्ञान हुआ तो उसे देवताओं की श्रेणी में ले आए। जब उनको पता चला अग्नि क्या होती है तब उसको देवताओं यानी कि भगवान मानने लगे। अग्नि देव बोलते हैं ना, तो अग्नि देवता मान करके उनकी श्रेणी में लाए, उनके क्रम में लेके आए, उनकी जगह पे लेके आए, देवताओं की जगह पे। इससे उनका शीत भी जाता रहा। वे अग्नि द्वारा भोजन पकाने लगे। जब तक लोगों को पता नहीं था कि अग्नि क्या होती है तब तक तो वो अनजाने थे और कच्चा ही सब चीज खाया करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि अग्नि यानी कि आग क्या होती है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, तो वो उनको भगवान की श्रेणी में लाए, भगवान की जगह पे रखा, उनकी पूजा की अग्नि देवता की। उसके बाद से ये उनका शीत भी यानी कि उनकी ठंड भी उससे जाती रही। वो जला करके हाथ सेकते थे तो उससे उनकी ठंड जाती रही और वे अग्नि द्वारा अपना भोजन बनाने लगे, पकाने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि आग तो उनके बहुत प्रकार से काम आ सकती है। धीरे धीरे उनको आग के सदुपयोग के बारे में पता चला। अग्नि शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है।
जो आग होती है वो शक्ति का, पावर का बहुत बड़ा ही स्रोत है, बहुत बड़े रूप में हम उसको देखते हैं। सभ्यता के विकास के साथ अग्नि के प्रयोग भी बढ़े। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे आग का, अग्नि का प्रयोग भी बढ़ा, उसका इस्तेमाल भी बढ़ता गया। ठीक है। बड़े बड़े कारखानों में आग के द्वारा कच्चे माल को पकाकर द्रव्य बनाया जाता है। बड़े बड़े कारखानों में क्या करते हैं, जो आग होती है उसको पका करके आग के द्वारा कच्चे माल को पका करके द्रव्य यानी कि एकदम पतला पदार्थ बनाया जाता है, द्रव्य बनाया जाता है, तरल पदार्थ, और फिर उसे शुद्ध करके यानी कि उसको साफ सुथरा करके तैयार माल को बाजार में बेचा जाता है। जो मक्खन तुम प्रतिदिन खाते हो वह दही से तैयार होता है। आज जो मक्खन खाते हो वो बता रही उसकी मम्मी कि वही दही से तैयार होता है। दही दूध से, और दूध को आग पर ही तो गर्म किया जाता है। तो आग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जो दूध पीते हैं उसको आग पे गर्म करते हैं, दूध से दही बनता है और दही से मक्खन बन जाता है। ये चीजें आग से ही पॉसिबल, संभव हो सकती है। जेम्स वाट जो कि भाप के इंजन जो हुआ था, भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट एक व्यक्ति थे जिन्होंने ही भाप के इंजन, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी इंजन का आविष्कार किया, जिसमें आविष्कार का मतलब खोज किया था। भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां खींचता था। जो वो भाप की, जब अग्नि के द्वारा जब भाप निकलता था तो उसकी शक्ति से बड़ी सी बड़ी रेलगाड़ियों को भाप का इंजन खींचता था। यह भाप पानी गर्म करने पर ही तो बनती है। जब हम पानी गर्म करते हैं तो भाप बनती है। उसी भाप से बहुत से काम होते हैं, जैसे इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, और उसी भाप के इंजन से बड़ी सी बड़ी रेलगाड़ियों को खींचता था। भाप का इंजन पानी को गर्म करती है आग, आग से ही हमारा पानी गर्म करती है होता है। तुम्हें पता है आग और पानी एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले तत्व हैं। आग अलग चीज होती है और पानी अलग तत्व है। आग क्या है, ज्वलनशील पदार्थ होती है, यानी कि जलने वाला पदार्थ है, बहुत ही गर्म होता है। और पानी एकदम ठंडा, यानी पानी शीतलता का शीतल तत्व है। आग और पानी के जो गुण मिलते हैं, मतलब विपरीत तत्व वाला पदार्थ दोनों होते हैं। जैसे कि विपरीत का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा। आग बहुत जलने वाली ज्वलनशील पदार्थ है और पानी शीतल है। तो आग और पानी का कोई मेल नहीं है, परंतु जब इन दोनों को सदुपयोग की दृष्टि से रखा जाता है तो बहुत लाभ मिलता है। आग का सदुपयोग करोगे तो लाभ मिलेगा, और पानी का भी सही सदुपयोग करोगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सर्दियों में तुम गर्म पानी से नहाते हो, क्या आग के बिना पानी गर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि माँ बोलती है सलील की कि जब आप सर्दियों में नहाते हो तो पानी गर्म करते हो, लेकिन बिना आग के तो पानी भी गर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आग का बहुत महत्व है। आग की अनुपस्थिति में मानव विकास नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आग नहीं है, आग की अनुपस्थिति का मतलब है जिसमें आग जब नहीं है तो मानव का भी विकास नहीं हो सकता है, मानव आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, इसके प्रयोग में हमें पूर्णतः सावधानी बरतनी आवश्यक है। जब हम आग का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए आग के इस्तेमाल में। जरा सी लापरवाही और छेड़खानी का परिणाम तो तुमने देख ही लिया। सलील की माँ बोल रही है जब आप आग का इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से सावधानी रखो, क्योंकि अगर आपने जरा सी लापरवाही करी और उसका जो परिणाम हुआ वो तुमने देखा कि कपड़े धू धू करके जलने लग गए, चारों तरफ से पूरा जलने का माहौल हो गया। अगर आप आग का सदुपयोग करते, अगर आग को उसका सही रूप से उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे फायदा ही होगा। मम्मी, सलील बोला, अब मैं कुछ समझ गया हूँ। सलील अब बोलता है कि मम्मी अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं कभी शैतानी नहीं करूंगा। सलील समझ गया है कि अब वो कभी भी आग का दुरुपयोग नहीं करेगा, कोई भी शैतानी नहीं करेगा जिससे कि उसको कोई दुर्घटना घटने के चांसेस हो, कोई दिक्कत हो जाए। तो ये थी
जो ये पाठ है उसका नाम है आग का उपयोग, यानी कि इसका नाम है उपयोगी अग्नि। जो बहुत ही अग्नि जो है वो बहुत ही यूजफुल चीज है, उपयोग की चीज है, और उसका सही ढंग से ही उपयोग करना चाहिए। उसका दुरुपयोग करने से हमें हमेशा हानि ही होती है। तो चलिए इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला उपयुक्त शब्द चुनकर में रिक्त स्थान भरना है। कपड़े डैश करके जलने लगे। कैसे जलने लगे थे कपड़े? इसमें है हूं करके जलने लगे थे या धू धू करके। तो कपड़े किस तरह से जलने लगे थे? कपड़े जलने लगे थे धू धू करके, धू और धू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आग द्वारा क्या माल पकाया जाता है? कच्चा माल पकाया जाता है या पक्का माल? तो आग के द्वारा हमेशा कच्चा माल पकाते हैं, तो वो पक्का हो जाता है जब आग में जलता है। किसी वस्तु के सदुपयोग करने से क्या मिलता है, काम या लाभ? जब हम आप किसी वस्तु का सही ढंग से सदुपयोग करते हैं तो हमें उसका हमेशा लाभ ही मिलता है, यानी कि उससे फायदे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ से सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। इसमें पहला प्रश्न आता है आग और पानी समान गुण वाले तत्व हैं। ये सही है गलत? ये गलत है, क्योंकि आग अलग तत्व होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, और पानी एक शीतल पदार्थ है, वो ठंडा होता है। तो ये दोनों विपरीत गुण वाले तत्व हैं। और आग की अनुपस्थिति में मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो राइट है, क्योंकि जब तक आग नहीं होगा तो मानव का विकास आगे नहीं हो सकता। उससे बहुत लाभ होता है आग से। आग के प्रयोग में सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये रॉन्ग है। हमेशा आग के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, ये गलत था। आग भाप के इंजन को शक्ति आग से ही प्राप्त होती है। जो भाप का इंजन होता है वो आग से ही शक्ति प्राप्त करके बड़ी सी बड़ी रेलगाड़ियों को खींच सकता है। तो इसलिए ये सही ऑप्शन है, इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए पहले हम फिर से दोहरा लेते हैं। पहला था आग और पानी समान गुण वाले तत्व हैं, तो ये गलत ऑप्शन आया, गलत है ये। आग की अनुपस्थिति में मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो ये सही है सच में। और आग के प्रयोग में सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत ऑप्शन है, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और भाप के इंजन में शक्ति आग से ही प्राप्त होती है, तो ये सही ऑप्शन है, हमेशा भाप के इंजन में आग से ही शक्ति प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा सही विकल्प का सामने सही का चिन्ह। अब हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न अगले आ रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों को हल करते हैं। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ये तो हमने किया, लेकिन सही विकल्प के आगे जो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। बस 3 में से एक सही है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए देखते हैं, ये हमारा ग वाला प्रश्न है। शैतान सलील का काम था बस। पहले नंबर पे है शैतान सलील का काम था बस। क्या काम था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 3 है, उसमें से एक सही होंगे। आग जलाना, नुकसान करना और पानी बहाना। तीनों में से उसका क्या काम था जो वो बदमाशी करता था? जब तो करता था, पहला था आग जलाना, दूसरा नुकसान करना और तीसरा था पानी बहाना। तो क्या करता था सलील? पहला वाला ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? आग जलाना। वो हमेशा आग जला कर तीलियों को
फेंकता था माचिस की तीलियों को रगड़ के। तो पहला वाला ऑप्शन पे हमने सही का चिन्ह लगाया। दूसरा है, जब अग्नि नहीं थी तो लोग खाद्य पदार्थों को खाते थे। यहाँ पे आग जलाना का जो ऑप्शन था वो तो सिर्फ उसने उस समय किया बदमाशी में, लेकिन उसका हमेशा काम क्या होता था, ये वाला ऑप्शन सही होगा, नुकसान करना। हर चीज में वो नुकसान करने को सोचता था, इससे खराब हो जाता था, उसका कुछ भी काम करता था वो चीजें खराब कर देता था। दूसरा है, जब अग्नि नहीं थी तो लोग खाद्य पदार्थों को खाते थे। जब अग्नि यानी कि आग नहीं थी तो लोग खाद्य पदार्थों को यानी खाने की चीजों को कैसे खाते थे? तो खाद्य पदार्थों को ऑप्शन देखते हैं कैसे खाते थे। पहला है पानी में भिगोकर, धूप में सुखाकर और कच्चे रूप में। पहला है पानी में भिगोकर खाते थे खाद्य पदार्थों को। दूसरा ऑप्शन आ रहा है धूप में सुखाकर, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है कच्चे रूप में। मतलब जब अग्नि नहीं थी तो लोग खाने को कच्चे रूप में खाते थे, बिना पकाया भोजन खाते थे। तो कच्चे रूप वाला ऑप्शन सही है, कच्चे रूप में। तीसरा प्रश्न आता है, सदुपयोग करने पर आग देती है, यानी कि सही उपयोग। सदुपयोग यानी सही उपयोग। सदुपयोग करने पर आग देती है। अब अच्छा से उपयोग करोगे अगर आग का तो वो हमें क्या देती है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि भार, फिर विनाश या प्रकाश व ऊष्मा। भार देती है, विनाश, सही उपयोग करने पर विनाश देती है, या तीसरा है प्रकाश व ऊष्मा। यानी कि पहला था भार तो नहीं देती है, क्योंकि सही उपयोग करोगे तो उसके सही काम आएगा सबके, विनाश भी नहीं करेगी। तो प्रकाश व ऊष्मा यानी कि रोशनी देगी और गर्मी देगी। सही उपयोग करोगे अग्नि का तो वो रोशनी देती है और अग्नि देती है, मतलब प्रकाश और ऊष्मा देती है, गर्मी देती है। चौथा है अग्नि बहुत बड़ा स्रोत है, यानी जो आग है वो किस चीज का बहुत बड़ा स्रोत है। स्रोत का मतलब कि हम जिससे प्राप्त करते हैं, किस चीज से अग्नि को हम प्राप्त करते हैं। पहला है शक्ति का स्रोत है, दूसरा है पानी का स्रोत है, और तीसरा है वर्षा का स्रोत है। तो तीनों में कौन सा सही है? तो सबसे ज्यादा होगा शक्ति का स्रोत है। आग से शक्ति होती है, शक्ति मिलती है। जैसे भाप का इंजन आग से ही बनता है और वो शक्ति भाप के इंजन में आती है आग से, जिससे वो बड़ी सी बड़ी रेलगाड़ियां खींच सकते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे हम। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और उसको कैसे हल करना है। हमेशा आग से तो बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए, आग का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, तो वो हमें प्रकाश दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, खूंटी पर टंगे कपड़े क्यों जलने लगे थे? क्यों जलने लगे थे? जो खूंटी पे कपड़े टंगे थे वो क्यों जलने लगे थे? क्योंकि सनी माचिस की तीलियां जला करके फेंक रहा था, इसलिए खूंटी पे टंगे कपड़े जलने लगे थे। क्योंकि सनी माचिस की तीलियां जलाकर फेंक रहा था। जलाकर
फेंक रहा था, इसलिए खूंटी पर तले कपड़े जलने लगे थे। इसलिए खूंटी पर तले कपड़े जलने लगे थे। तो ये क्वेश्चन था कि खूंटी पे तले कपड़े क्यों जलने लगे थे। तो उत्तर हुआ क्योंकि सलीम माचिस की तीली जला जला कर फेंक रहा था, इसलिए खूंटी पे तले कपड़े जलने लगे थे। प्रश्न है हमारा दूसरा कि आग हमारे किस काम आती है। आग हमारे किस काम आती है। चलिए देखते हैं आग किस काम आती है। आग बहुत से काम आती है। आग से आग खाना पकाने, पानी गर्म करने, आदि के काम आती है। आदि कई काम कई काम में आती है। अगला प्रश्न है कि भाप के बारे में आप क्या जानते हैं। भाप के बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए देखते हैं कि भाप क्या काम आता है। भाप से का क्या यूज है। तो पानी को गर्म करने पर भाप बनती है। पानी को गर्म करने पर भाप बनती है और भाप से अनेक भाप की शक्ति से अनेक कार्य होते हैं। भाप की शक्ति से अनेक कार्य होते हैं। तो अगला प्रश्न है आग के प्रयोग में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब हम आग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। आग के प्रयोग में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा कि आग के प्रयोग में हमें कृपया सावधानी रखनी चाहिए। पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए। कृपया सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न था खूंटी पर जले कपड़े क्यों जलने लगे थे। तथा क्योंकि सलीम माचिस की तीलियां जलाकर फेंक रहा था, इसलिए खूंटी पर जले कपड़े जलने लगे थे। आग हमारे किस काम आती है। आग हम खाना पकाने, पानी गर्म करने आदि के काम में आती है। भाप के बारे में आप क्या जानते हैं। पानी को गर्म करने पर भाप बनती है और भाप की शक्ति से अनेक कार्य होते हैं। इस प्रकार आग के प्रयोग में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आग के प्रयोग में हमें कृपया सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था प्रश्नों के उत्तर। और अगला जो भाषा बोध है वो पेज नंबर 33 का यहाँ नहीं आकर के इसके बगल में 49 पेज नंबर हो गया है, वो गलती से पीछे की पेज में चला आया है। तो आप पेज नंबर 33 ढूंढिए, पीछे के पेज में है, उस पर भाषा बोध है वो हम करेंगे।
पेज नंबर 33, भाषा बोध पाठ 6। भाषा बोध में पहला प्रश्न अभी आता है आपका कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत करना है, सही का चिन्ह लगाना है और गलत का चिन्ह। सही का या गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है इसमें, भाववाचक संज्ञा से गुण, दोष, आदि का भाव आदि का पता चलता है, तो वो सही है या गलत। तो ये सही है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इससे किसी भी चीज के गुण या दोष, इसके भावों का पता चले, तो ये सही है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी जाति का ये नाम का बोध होता है, तो ये गलत है। किसी जाति के नाम का बोध जातिवाचक संज्ञा से होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, तो ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से समूह का बोध नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध होता है। तो ऑप्शन रॉन्ग। तो भाषा बोध की तीनों था, भाववाचक संज्ञा से गुण दोष का भाव का पता चलता है, तो वो सही है, और दो इसमें के ऑप्शन गलत है। अब आता है और नंबर का प्रश्न, जिसमें पाठ में से हमें क्या ढूंढना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका प्रयोग पाठ में हुआ है और उसको खोजकर हमें सर्कल करना है, यानी कि गोला करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इस पाठ में? तो पहला नंबर पे आता है कि सलीम की शैतानी से, सलीम की शैतानी से सभी परेशान थे, सभी परेशान थे। जो सलीम बच्चा था वो भी परेशान था, उसकी बदमाशी से, शैतानी से सभी परेशान थे। इसमें सलीम जो है वो व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति विशेष है, हम सलीम के बारे में बात कर रहे हैं। और अगला है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाग के इंजन का आविष्कार किया। भाग के इंजन का आविष्कार यानी कि खोज, इन्वेंशन, आविष्कार किया। तो इसमें से जेम्स वॉट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इन्होंने भाग के इंजन का आविष्कार किया, ये व्यक्ति विशेष है, इसलिए ये पूरा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो रिलेटेड है जेम्स वॉट से, इसलिए ये व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सलीम की शैतानी से सभी परेशान थे, इसलिए सलीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और हमें पता चला इस पाठ से कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। तो इसी तरह से आपको इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, और ये पाठ भी कौन सा? उपयोगी अग्नि। और इस पाठ से जो भी चीजें आपने सीखा है उसको अपनाना भी है। हमेशा आपका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं।